इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो ये वीडियो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको अभी तक एक्सेल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और अगर आप कहीं जॉब पर्पस से भी एक्सेल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले कि हम एक्सेल सॉफ्टवेयर को चालू कैसे कर सकते हैं। तो हमें अलग अलग कंप्यूटर पे वर्क करना होता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना होता है, जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11। तो इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चालू करने का जो कॉमन तरीका वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हमारे कीबोर्ड में जो विंडो की होती है उस की को हम प्रेस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर देंगे डायरेक्ट EXCEL और उसके बाद हम एंटर की प्रेस कर देंगे। तो जैसे हम एंटर की प्रेस करते तो हमारा एक्सेल सॉफ्टवेयर हमारे सामने चालू हो जाएगा। उसी के साथ दूसरा तरीका हमारे पास है वो हम देखने वाले हैं। हम इसको वापस यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब हम विंडो की के साथ R की प्रेस करते हैं। जैसे हम विंडो के साथ R की प्रेस करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास रन विंडो ओपन हो चुकी है और हम यहाँ पे टाइप कर देंगे EXCEL एक्सेल और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर चालू हो चुका है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चालू करते हैं तो ये वाली विंडो हमारे सामने आती है। इसमें सबसे ऊपर हमें लिखा हुआ मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और उसके बाद हमें यहाँ पे फाइल का नेम शो करता है। अभी फाइल का नेम बुक 1 शो कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने इस फाइल को कोई भी नाम नहीं दिया है। जब हम इस फाइल को कोई नाम दे देंगे तो वो नाम हमें यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब एक्सेल सॉफ्टवेयर में हमारे पास शीट अवेलेबल होती है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी पूरी एक शीट है। बाय डिफॉल्ट हमें एक्सेल की फाइल में 3 शीट यहाँ पे मिलती है जो कि हम यहाँ पे नीचे की तरफ देख पा रहे हैं। शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर और भी शीट की हमें जरूरत है तो यहाँ पे ये जो आइकन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके हम और शीट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक शीट और इंसर्ट हो चुकी है। अगेन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये और शीट हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से हम और नई शीट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर इस शीट को हमें डिलीट करना है तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट करके इस शीट को डिलीट कर देंगे। तो हमारी शीट 5 यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अगर हम शीट 4 को डिलीट करना चाहते हैं तो अगेन हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी शीट वापस डिलीट हो चुकी है। अब इस शीट को हम थोड़ा जूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में नीचे की तरफ हम ये प्लस का निशान दिख रहा है, जूम इन, यहाँ पे क्लिक करके हम इसको जूम कर लेंगे। और जूम आउट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे माइनस के सिंबल पे क्लिक करके इसको जूम आउट कर सकते हैं। तो जितना भी जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब एक्सेल की शीट में हमारे पास रो और कॉलम होते हैं। तो जो ये आपको ABCD ये दिख रहे हैं ये सब हमारे कॉलम है और यहाँ पे जो नंबरिंग दिखाई दे रही है 1 2 3 ये हमारी रो है। तो ये लाइन हमारी होती है उसको हम बोलते हैं रो और कॉलम हमारे इस तरह से होते हैं जो हमें खड़े दिखाई देते हैं। अब कहीं पे भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिखाई देता है। तो इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल, मतलब कि जहां पे रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेल। अब हर सेल का क्या होता है, एक एड्रेस होता है जिसको हम सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस बोलते हैं। उसका क्या यूज होता है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो इस सेल का एड्रेस हमें पता करना है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा D वाले कॉलम में आ रहा है और इधर हम देखेंगे कि ये 4 नंबर 4 नंबर रो पे हमें शो हो रहा है। तो इस सेल का जो एड्रेस होगा, इस सेल का जो सेल रेफरेंस होगा वो होगा हमारा D4। उसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया है तो इस सेल का एड्रेस होगा हमारा C8। तो ये सेल एड्रेस जो है, सेल रेफरेंस जो है वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि अभी हमारा सेल रेफरेंस C8 है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये हमारा सेल रेफरेंस B3 है। तो ये जो सेल रेफरेंस जहाँ पे शो हो रहा है तो इस एरिया को हम बोलते हैं नेम बॉक्स। अब हम देखने वाले कि इस सेल रेफरेंस का, इस सेल एड्रेस का क्या यूज होता है। तो इस शीट को मैं थोड़ा और जूम करके आपको अच्छे से इसके बारे में समझा देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये है हमारा A1 और ये है हमारा B1। अब हम चाहते हैं कि A1 और B1 में हम जो भी लिखें उसका टोटल होके हमारे पास यहाँ पे C1 में शो होना चाहिए। मतलब कि हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो उन दोनों का जोड़ हमें यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला हम खुद से बनाने वाले हैं, किसी भी ऑप्शन का यूज नहीं लेंगे। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं तो आप कोई भी फॉर्मूला बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला में हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें बराबर का निशान लगाना होता है, इक्वल का निशान हमें सबसे पहले लगाना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, A1 प्लस B1 मतलब A1 और B1 को प्लस कराना है। तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं A1। तो जैसे हमने A1 टाइप किया तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्लू बॉर्डर से ये A1 सेल को सेलेक्ट करके बता रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें प्लस करना है। तो हम कीबोर्ड की सहायता से यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे। उसके बाद हम B1 लिखेंगे या फिर B1 सेल पे हम माउस से क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम B1 सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास शो कर दिया है B1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, A1 प्लस B1 हो रहा है। अब यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो यहाँ पे अभी हमें 0 वैल्यू दिखाई दे रही है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे ये होती है हमारी फॉर्मूला बार।
यहाँ पे हमें शो कर देगा कि इस वाली सेल पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगा रखा है। तो इस सेल पे हमने फॉर्मूला लगा रखा है बराबर A1 प्लस B1, मतलब A1 और B1 इन दोनों का जोड़ हमें यहाँ पे बताएगा। तो हम अब करके देखते हैं कि हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे A1 सेल पे आ जाते हैं और हम यहाँ पे टाइप करते हैं 100, यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं 100, और अगली सेल पे हम आ जाते हैं B1 पे। जैसे हम B1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 100 वैल्यू यहाँ की यहाँ पे शो कर चुका है। अब हम B1 में यहाँ पे टाइप करते हैं 500 यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं और हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। तो जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 600 हो चुकी है, 600 हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। 100 प्लस 500 हमारा होता है 600, वो रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे 100 की जगह 500 करके देखते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने जैसे 500 किया वैल्यू को और एंटर की प्रेस किया तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट 1000 आ चुका है, मतलब कि ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हम कोई भी प्लस का फॉर्मूला बना सकते हैं। आगे और इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको और फॉर्मूला बना के बताता हूं। तो हम यहाँ पे C2 सेल पे क्लिक कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं A2 और B2 में जो भी हम लिखें वो माइनस होके हमें यहाँ पे शो कर दे। तो हमें C2 वाली सेल पे फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बराबर का निशान लगाना होगा। उसके बाद हम माउस से डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं A2। तो जैसे हमने A2 पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है A2। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे, माइनस का सिंबल लगा देंगे कीबोर्ड से। उसके बाद इसको किससे माइनस करना है, तो हमें B2 से। और उसके बाद हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइड में कहीं भी क्लिक नहीं करना है। अगर हम यहाँ साइड में कहीं भी क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा सेल एड्रेस चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा रिजल्ट हमें सही से शो नहीं करेगा। तो आप किस वाली सेल को माइनस कराना चाहते हैं उस पर सही से क्लिक कर दें। तो हम इस सेल को माइनस कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे यहाँ पे सेल में वैल्यू 0 शो कर रहा है और ये जो हमारी फॉर्मूला बार होती है वहां पे हमें फॉर्मूला शो कर रहा है A2 माइनस B2। तो A2 अपना ये वाला सेल है, यहाँ पे हमने लिखा है 1000 और उसके बाद अगली वाली सेल में हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने लिख दिया 500। तो 1000 में से 500 जाते हैं तो अपने पास कितना रिजल्ट आता है 500। तो वो रिजल्ट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम 800 कर देते हैं, यहाँ पे 800 कर देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे 200 शो कर देगा। तो ये फॉर्मूला भी हमारा पूरी तरीके से सही वर्क कर रहा है। अब हम इनटू का फॉर्मूला बनाने वाला है, इनटू का फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम C3 सेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं बराबर। उसके बाद हम यहाँ पे A3 वाली सेल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं इनटू। अब यहाँ पे जो कीबोर्ड में आपको स्टार दिखता है वही अपना इनटू होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह का सिंबल दिखाई देगा, ये अपना इनटू होता है। तो यहाँ पे हमने A3 इंटू B3, तो यहाँ पे B3 पे क्लिक कर दिया तो हमारा फॉर्मूला यहाँ शो कर रहा है A3 इंटू B3। अब हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो यहाँ पे वैल्यू हमें 0 शो कर रही है। अगेन हम फॉर्मूला बार में देख सकते हैं A3 इंटू B3। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं 5 और आगे वाली सेल में हम टाइप करते हैं 5। तो 5 इंटू 5 अपना होगा 25। तो रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है 25। अब हम इस सेल में चेंज कर देते हैं 100। तो 100 इंटू 5 अपना होता है 500। तो रिजल्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 500 यहाँ पे शो हो चुका है। तो आप इस तरीके से कहीं पे भी एक्सेल शीट के अंदर फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट भी एक्सेल शीट में कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने सेल रेफरेंस के यूज से हमने ये फॉर्मूला लगाए थे, सेल रेफरेंस का यूज करके हमने ये सब वैल्यू निकाली थी। अगर हम चाहते हैं हमें डायरेक्ट कोई वैल्यू निकालनी, डायरेक्ट कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे बराबर का निशान लगाना है। उसके बाद हमें जो भी वैल्यू है वो डायरेक्ट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। हमने लिखा है यहाँ पे 100 प्लस 100 और उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट शो कर रहा है 200। और हम फॉर्मूला बार में देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या लगाया, क्या क्या वैल्यू हमने प्लस कराई है, तो वो हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 हमने यहाँ पे किया था तो उसका रिजल्ट यहाँ पे 200 शो कर रहा है। अब हम यहाँ पे 50 इंटू 5 करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा 50 इंटू 5 और हमने यहाँ पे एंटर की प्रेस किया। अब जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो यहाँ पे इसने कैलकुलेशन करके नहीं बताया, जबकि ऊपर तो हमें बता दिया था। जब हमने 100 प्लस 100 किया था तो 200 आ गया था। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं 50 इंटू 5, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक गलती की है। ये फॉर्मूला लगाने से पहले सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, एक बराबर का निशान लगाना होता है, इक्वल का साइन लगाना होता है। तो वो साइन हमने यहाँ पे नहीं लगाया है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बार में देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल का साइन हमें शो नहीं कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट में जाके हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे एक इक्वल का साइन लगा देते हैं और उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे 50 इंटू 5 इक्वल टू हमारा होता है 250। तो वो रिजल्ट हमें यहाँ पे शो हो चुका है। अगर अभी तक आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि इसी तरीके और वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। उसके बाद और हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी कैलकुलेशन और करना है, हमें यहाँ पे कुछ परसेंटेज निकालने हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वल का साइन लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने टाइप किया 800, यहाँ पे हमने स्टार
मतलब इंटू का निशान लगा दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 5, उसके बाद हमने यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। इसका मतलब है कि 800 का 5% कितना होता है वो रिजल्ट हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें रिजल्ट शो कर रहा है 40। तो 800 का 5% हमारा कितना होता है 40, तो वो रिजल्ट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। और फॉर्मूला हम देखना चाहते हैं तो वो हमें फॉर्मूला बार में शो कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक क्लास समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है और आपको इसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए या इसी सीरीज में हम आगे और भी वीडियोस लेके आए तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।